कृष्ण ने राधा की कुंडी खटखटाई। राधा को पता है कृष्ण होंगे तो वो ज़रा डांट टपट के मूड में आई, कौन है? घन। और कृष्ण जी ने बड़े डरे डरे मूड में, घन श्याम है, घनश्याम हो तो बरसो कित जाए। यहाँ तंग करने का को आ गए हमें, जाके बरस पड़ो कहीं। नहीं, मन मोहन है फिर ये। बड़े प्यार से कहा, हम तो मनमोहन हैं। राधा ने फौरन कुंडा खोल दिया और अपने प्यारे से एक दूसरे से लिमट गए। दोनों थे ही नहीं, वो तो थे एक, और फिर एक हो गए और हमेशा एक रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है और कई सारे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। लेकिन मैं आपको एक दूसरे पहलू से रूबरू करवाना चाहता हूं। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि मथुरा के मुसलमान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में क्या विचार रखते हैं। और आपको ये बात बताने के लिए मैंने मुलाकात की मथुरा की शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जनाब जैद हसन साहब से। ये वही ईदगाह मस्जिद है जिसको हटाकर कुछ लोग श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को और भी ज़्यादा भव्य और भी ज़्यादा विराट स्वरूप देना चाहते हैं। तो इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। पहला सवाल ये है कि मथुरा में पले बड़े होने के कारण कृष्ण से हम सब परिचित होते हैं, कमोबेश। कोई ज़्यादा जाने, कोई कम जाने, लेकिन कहीं ना कहीं हम कृष्ण से परिचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है कि श्री कृष्ण के चरित्र से आपका परिचय कैसे हुआ? क्या बचपन से आप उनके बारे में किससे सुनते आए थे या ये कुछ बड़े होने के बाद में आपको जानकारी मिली? ये जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब मैंने रसखान के बारे में पढ़ा था जी। मानुस हुआ तो वही रसखान, कि मैं उसी शहर में जाके बस जाऊं जहां पर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं, जहां पर, और अगर मैं पक्षी ही बन जाऊं तो कालिंदी कुंद कजम्ब की डारन पे ही जाकर बैठूं। ये मैंने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था। और तब से मेरा जी चाहता था कि मैं भी उस नगरी को जाके देखूं जहां पर कि एक मुसलमान रसखान पठान मस्त हो गया कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के कार्यकलापों में, और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से समर्पित कर दिया कि वो ये जी चाहता कि अगर वो किसी और रूप में प्रकट हो सके तो वो उसी नगरी में जाए जहाँ पर कृष्ण राधा रास रचाते हैं, रंग रलियाँ करते हैं, गैये चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं। मैं भी वहाँ, तब से मेरा भी जी चाहता था कि मैं भी उस नगरी को देखूं जहाँ पर राधा कृष्ण नाचते गाते, रास रचाते, बांसुरी बजाते, घूमते फिरते हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस नगरी में भेजा जहाँ मैं जो प्रेम का पाठ मैंने बचपन से पढ़ा था वही प्रेम का पाठ मुझे यहाँ पढ़ाने को मिला, और अध्यापक के रूप में मैं यहाँ आया और 2.5 आखर प्रेम से शुरू किया और 2.5 आखर प्रेम में ही अभी तक बसा हुआ हूँ, रचा बसा हूँ। आपके मन में तो कृष्ण के प्रति प्रेम है, एक आकर्षण है, लेकिन मथुरा में जो आम गैर मुस्लिम गैर हिंदू आबादी है उसका जो लगाव है कृष्ण के साथ में किस किस्म का आपको देखने को मिलता है? क्या उनके मन में भी वैसा ही प्रेम है कृष्ण के प्रति? क्या उनके जीवन में, उनकी आजीविका में कृष्ण का कोई योगदान है, उनके चरित्र का कोई योगदान है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या देखा। कृष्ण तो यहाँ के लोगों के जीवन में, कार्यकलाप में, व्यवहार में, बिजनेस में पूरी तरह रचे बसे हुए हैं। 2 प्रकार से। एक प्रकार तो ये है कि जहाँ पर राधा कृष्ण की झांकी निकलती है, राम सीता का विवाह की तैयारियाँ होती हैं, उसमें सजावट वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, ये हमारे मुसलमान भाई करते हैं। और दशहरा के अवसर पर भी जो झांकियाँ बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियाँ बनाई जाती हैं बांस की, जिनमें आग जल जाती है, वो भी हमारे मुसलमान भाई बनाते हैं। वो तो पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और एक जो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि कृष्ण का मुकुट बनाने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं। उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने हज कर रखा है,
नमाज के पाबंद हैं, उनकी रोज़ा नमाज को कृष्ण के विषय में कार्य करने से बिल्कुल मना नहीं करता। वो साज धज्जा का पूरा सामान बनाते हैं और राधा की चुनरी भी बनाते हैं और मुकुट, ठाकुर जी के मुकुट तो यहाँ पर बहुत मुसलमान लोग बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और बांसुरी वगैरह से वे का भी प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। गाने बजाने का भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे नौजवान बच्चे जो बांसुरी पे गाना बजाना शुरू कर देते हैं कृष्ण की तरह। अच्छा, तो इतने तरीक़ों से आपने बताया कि तमाम जो गैर हिंदू आबादी है वो कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय है कि कृष्ण भगवान की जो पोशाकें हैं, मूर्तियां हैं, कई बार तो जो मुरादाबाद से पीतल का जो बहुत सारा काम है वहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो ठाकुर जी की मूर्तियाँ बनती हैं, लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ बनती हैं, उनकी पॉलिशिंग का काम, उनको सजाने का काम भी यहाँ मथुरा में होता है। मंदिरों के भी तमाम निर्माण की बात सामने आती है। कहा जाता है कि कृष्ण का जो सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि, उस श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण में भी मुस्लिम कारीगरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो हो गई एक व्यावसायिक बात। व्यवसाय के अलावा क्या यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम, अनुराग अपने व्यवसाय से अलग भी कभी रहा है, या क्या आज भी देखने को मिलता है? यहाँ की आम आबादी, जो मुस्लिम आबादी है, वो कृष्ण को किस तरह से देखती है? इस बारे में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मैंने कहीं भी, जब मैं लगभग 55 साल से मथुरा में रह रहा हूँ और मुझे पूरा प्यार मोहब्बत का वातावरण मिलता है, और मैंने भी जो अपना गुरुओं से जो प्यार मोहब्बत सीखा है वो उंडेलता फिरता हूँ। यहाँ पर लोगों में कभी मैंने ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये पता चले कि वो कृष्ण के बारे में या राधा के बारे में कोई गलत विचार रखते हैं या गलत बात करते हैं। ये मुझे सुनने में नहीं आया, बल्कि वो राधा का नाम भी, कृष्ण का नाम भी बड़े सम्मान से लेते हैं। यहाँ तक कि प्रचलित है यहाँ पर मथुरा में, जैसे मुसलमान लोग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई राधे राधे करते हैं, कहते हैं जब सवेरे को मुलाकात होती है, और जवाब में उनको हिंदू भाई तो राधे राधे कहते ही हैं, लेकिन बहुत से हमारे मुसलमान भाई बिजुओं का तो राधे राधे कहते हैं। उनको कुछ नहीं बिगड़ता, न उनका धर्म भ्रष्ट होता है, न खुदा उनसे नाराज़ होता है। नेक अमल, नेक काम सबसे बड़ी बात होती है, दूसरे की सेवा बहुत बड़ी बात होती है। ये यहाँ के लोगों में एक भावना पाई जाती है कि वो जितना भी संभव हो धर्म के नाम पर बिल्कुल ना लड़ें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये एक ऐसा वाक्य है जो अक्सर मैंने लिखा भी देखा है, लोगों की ज़बान से सुना भी है, और वो इस पर अमल भी करते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे अपने देवी देवता हैं, एक हैं या 1000 हैं या कितने भी हैं, ठीक है, आप उनकी पूजा पर अर्चना कीजिए, अपने हिसाब से पूजा अर्चना कीजिए। मैं अपने हिसाब से अपने खुदा की इबादत करता हूँ, सजदा करता हूँ, और कोशिश ये करनी चाहिए हम दोनों को मिलजुल कर, हम सबको मिलजुल कर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी मथुरा नगरी एक आदर्श नगरी बन जाए। पूरे संसार को यहाँ से एक संदेश मिले कि यहाँ पर 2 पूजा स्थल हैं, साथ साथ खड़े हैं, इधर से आवाज़ बुलंद होती है अज़ान की, उधर से आरती, दोनों की आवाज़ें, दोनों की नहीं सैकड़ों हज़ारों आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हुई, एक दूसरे के गले मिलती हुई परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला के पास जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आवाज़ उत्तर में जाए, दूसरी दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, ये तो संभव ही नहीं है। सारी आवाज़ें मिलजुल कर एक उस विधाता के पास जाती हैं जिसने ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये संसार बनाया है, और उनकी इन सब आवाज़ों की प्रार्थना, दुआ केवल ये होती है, केवल ये होती है कि हमारी इस नगरी में, कृष्ण राधा की पवित्र भूमि में, रसखान की प्यारी नगरी में केवल प्यार का वातावरण बना रहे, शांति बनी रहे, हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे, दाल रोटी रोज़ी रोटी कमाता रहे, प्रभु का नाम लेता रहे, सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। एक दूसरे को तंग करने वाली बात, छेड़छाड़ करने वाली बात
धर्म के नाम पर झगड़ा करने वाली बात, ये मुझे तो कम से कम 50-55 साल हो गए हैं, मैंने ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला। सर आप तो स्कॉलर हैं, इतने सारे कीट्स हों, चाहे गालिब हों, चाहे सूरदास हों, आपने तो बहुत सारे लेखकों को, साहित्यकारों को पढ़ा है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला? देख ले, पिछले दिनों की बात है, 5-6 महीने हो गए होंगे, लखनऊ से कुछ सज्जन नीलगिरी जी महाराज और उनके साथ नीलगिरी जी महाराज स्वयं, मुझे बड़ी हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई, भाई मेरे यहाँ कृपा कर रहे हैं, पदार्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको गीता भेंट करने आ रहे हैं। सर और माथे पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो गीता भेंट करने आ रहे हैं, और तकरीबन 50-60 बंधु, 15-20 पत्रकार वगैरह चले आए मुझे गीता भेंट करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मैंने उन्हें अपना संग्रह दिखाया, जिसमें मैंने दिखाया कि गीता को तो मैं बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूँ, उसके श्लोक तो मुझे भी याद हैं, उसकी बातें तो मुझे भी याद हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मेरी नस नस में बसा हुआ है, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल तो वो दाता देगा भाई, क्यों मांगते हो किसी से, वो देगा। और दूसरा है नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दैती पावके, आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिस पे हथियार वगैरह किसी चीज़ का बस नहीं चलता। और तीसरी बात जो हमारे भाइयों को बहुत कम देखने को मिलेगी ना गीता में, उसके लिए ज़रा ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। और मैं प्रोग्राम ये बनाता हूँ कि इस हफ्ते मैं गीता पढ़ूँगा, अगले हफ्ते सामवेद पढ़ूँगा, अगले हफ्ते अथर्ववेद पढ़ूँगा, फिर ऋग्वेद, ऐसे मैंने अपने कार्यक्रम को बनाता रहता हूँ। पिछले सप्ताह जब मैंने गीता को उठाया, क्योंकि बार बार पढ़ता हूँ, उसमें मुझे मिला, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन था वो प्रभुपाद का, उसका अंग्रेज़ी में जो शब्द है इंटेलेक्चुअल्स नीड नॉट स्लीप, ये मैं देखता रह गया भाई। मेरी, हालांकि मैं खुद बहुत कम सोता हूँ, रात में 2-3 बजे जग जाऊँगा और तभी पूजा पाठ में और पठन पाठन में लग जाऊँगा। तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि गीता में ये शब्द तक लिखे हुए हैं। ये शब्द फिर दोबारा मुझे मिले, हालांकि इससे पहले मिल गए थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के यहाँ भी। उन्होंने भी कहा है कि बेटा तुम बहुत सो चुके हो, अब तुम्हें सोने की आवश्यकता नहीं। कितना जीवन व्यतीत कर दिया है तुमने, निद्रा की भेंट चढ़ा दिया है, बिल्कुल बेकार गया है। 2 बजे आँख खुल गई, करवट बदल रहे हो, क्या कर रहे हो? ये पठन पाठन शुरू कर दो, अपने धर्म की बात करो, अपने दूसरों के धर्मों का अध्ययन करो। कोई गलत रास्ते पे चलने की बात नहीं करता, सब दीन धर्म की, सिरात मुस्तकीम की, प्रभु तक पहुंचने के मार्ग की बात करते हैं। वो ऐसा समय होता है जब आप इत्मीनान से काम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स नीड नॉट स्लीप। और फिर मैं मस्ती में आकर बैठ जाता हूँ अपने दूसरे धर्म ग्रंथों की पुस्तकें उठाकर। गुरु ग्रंथ साहब कमाल है भाई, ये धर्म वालों ने क्या कमाल कर दिया। एक हम धर्मांध हैं, लेकिन अपने धर्म को समझते हैं ना दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब से केवल एक वाक्य सुना रहा हूँ, देंदा दे लेंदा थक जांदा पे, देने वाला देता है, इतना देता है कि लेने वाला थक जाता है। उसके समझ में ही नहीं आता कि इसे कहाँ रखूँ, कैसे संभालूँ। देने वाले के यहाँ कोई कमी नहीं होती, लेने वाले पे संभाला नहीं जाता। गुरु ग्रंथ साहब, तो मैंने उनको अपना ये संग्रह दिखाया पुस्तकों का, धर्म संबंधी सारे धर्म की पुस्तकें मेरे यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं कि सजी रखी है, बल्कि मैं उनको पढ़ता हूँ और प्रयास करता हूँ किसी निष्पक्ष दृष्टिकोण पर पहुँचने की। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं, तम सो माँ ज्योतिर्गमय, तम अंधकार, ए खुदा हे भगवान हमें अंधकार से, अज्ञानता से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले चल। कुरान शरीफ में अरबी में हम पढ़ते हैं, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ए खुदा हमें अंधेरों से, अज्ञानता से नूर प्रकाश की ओर ले चल। फ़र्क तो कहीं है भी नहीं।
दिल में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये पाखंडियों ने ज़बरदस्ती के भेदभाव फ़र्क बना दिए हैं और हम जड़ तक नहीं पहुंच पाते। जड़ के ऊपर, मूल के ऊपर जो धूल धप्पा चढ़ गया, हम उसमें उलझे हुए हैं और उलझाने वालों ने हमें धूल धप्पे में उलझा रखा है। वास्तविकता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम वास्तविकता पर पहुँचें और समझें कि जिस सृष्टा ने, ये धरती कितनी सुंदर है भाई, ज़रा देखिए कितनी सुंदर चांद सितारे। अब तो चांद पे हम, हमारे लिए पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि 10-5 साल में चांद हमारे लिए एक पिकनिक स्पॉट होगा। चंदा मामा दूर के नहीं होंगे, बल्कि हमारे पड़ोसी हो जाएंगे। हमारा प्रयास ये हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने दिल को रोशन रखना है। और आँख देखिए, जैसे सूरदास है, आंखों से नहीं देख सकते, चश्मे बीना नहीं है उनके पास, लेकिन दिले बीना, दिल जो देखता है सब कुछ, वो उनके पास है। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। आँख का नूर है तो सब कुछ बात पूरी नहीं हो गई, दिल में भी तो नूर चाहिए, उसको भी तो समझने की कोशिश करो, दिल से समझने की कोशिश करो। थोड़ी बहुत कोई कमी मुझे मथुरा में अगर इस समय नज़र आ रही है तो वो यही है कि दिल का नूर, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, खुदा से मांग तो ऐसा दिल मांग जो चीज़ों को समझ सके, पर्याप्त रूप समझ सके। आँख खुली है, बहुत अच्छी बात, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आँख का नूर दिल का नूर नहीं। और तुम्हें भगवान से, खुदा से मांगना है, हे भगवान हमारे हृदय को पवित्र कर दे, प्रकाशित कर दे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर। सर, अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो क्या जन्माष्टमी के अवसर पर किसी कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं, या किसी कार्यक्रम में आपके लिए बुलावा आता है, या स्कूल में या कहीं पर भी कोई कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी शिरकत रहती है क्या? नहीं, सार्वजनिक रूप से तो मेरी कोई इसमें कोई शिरकत नहीं होती, लेकिन मेरे स्कूल के प्रांगण में जितने भी त्यौहार हैं वो सब मनाए जाते हैं। और मेरे बच्चे, मेरी अध्यापिकाएं उस विषय में, जैसे मान लीजिए मैं कोई आयोजन करूंगा तो मेरे बच्चे मयूर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कमाल है बिल्कुल, जब मेरे स्कूल के बच्चे मयूर नृत्य प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण की झांकी से, कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित झांकियों को मेरी स्टेज पे प्रस्तुत कर देते हैं। मैं आयोजन करता हूँ पीस फेस्टिवल, शांति उत्सव का, जिसमें गुरु शरणानंद जी महाराज और दिल्ली से, लखनऊ से, आगरा से, भोपाल तक के मेरे प्रबुद्ध विद्वत जन शिरकत करते हैं और हिस्सा लेते हैं। मुझे ठीक से याद है, हसरत मोहानी, फ्रीडम फाइटर, मौलाना हसरत मोहानी, ए फ्रीडम फाइटर, जेल में जाते थे। जेल में है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तरफा तमाशा है। हसरत की तबीयत भी, हसरत भी कमाल का आदमी है, जेल में चक्की चला रहा है, शायरी कर रहा है। जन्मभूमि, जन्माष्टमी के अवसर पर हर वर्ष अवश्य रूप से वो मथुरा आते थे, नाचते गाते सड़कों पे फिरते थे दूसरे कृष्ण भक्तों के साथ। इस समय जो कृष्ण झांकी निकलती है और दूसरे सजावट के कार्य चलते हैं, उसमें हमारे मुसलमान भाई पूरे रूप से सहयोग देते हैं, भाग लेते हैं, आते जाते हैं, आयोजन करते हैं, विभिन्न आयोजनों का आयोजन करते हैं और खुले दिल से भाग लेते हैं। वो ऐसी बात नहीं कि डर के घर कि भाई कृष्ण लीला है या राम लीला है, डर के घर में बैठ गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सड़कों पे आना जाना, घूमना फिरना, व्यवहार, कार्य सब कुछ चलता। दिवाली पे रोशनी कम, मिलजुल कर रोशनी करते हैं, मिलजुल कर मिठाइयाँ बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। इसी तरह दूसरे त्योहारों पर भी एक दूसरे घर आते हैं, जाते हैं, गले मिलते हैं। ये तो यहाँ का एक बहुत ही विचित्र, तभी तो
तीन लोग से न्यारी मथुरा कहलाती है, कोई ऐसे ही थोड़ा ही कह दिया किसी ने, तीन लोग से न्यारी कोई ख़ास बात है तभी तो कह दिया। जब मैं किसी भी धर्म की, सबसे पहले अपने धर्म की, हिंदू धर्म की, वेदों की, गीता की, गुरु नानक ग्रंथ साहब की अध्ययन करता हूँ तो मैं जड़ को पहुँचना चाहता हूँ। मैं जड़ की बात क्या है वो मुझे पता चले। सिखों में भी जड़ की बात यही है, एक नूर तो जग उपजा, एक नूर है जिसने संसार की सृष्टि कर दी, और ज्योति है, प्रकाश है जिस प्रकाश ने समस्त संसार को प्रकाशित कर रखा है। वो अपने इस नूर से, प्रकाश से हमारे रास्तों को प्रकाशित करता है। बस समझने कहीं पर जो कोई कमी हो रही है वो ये है कि हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है कि ये भाषा गुरुमुखी है, ये हिंदी है, ये अरबी है, ये फ़ारसी है। भाई भगवान खुदा सारी भाषाएं समझता है, दुनिया के सब लोग दिल के भर जानता है, हर एक भाषा को समझता है। वो आप क्या समझते हैं कि आप संस्कृत बोलते हैं, वह केवल संस्कृत ही समझता है। आप अरबी बोलते हैं तो वो केवल अरबी ही समझता है, ऐसी बात नहीं है। वो तो उसने आपको बनाया है, किसी को अरब में बना दिया, किसी को चीन में बना दिया। चाइनीज़ भी समझता है, वो जापानीज़ भी समझता है, उसके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है ना। समस्या हम लोगों के लिए है कि हमने बैरियर्स बना लिए हैं। बैरियर नहीं होने चाहिए। मनुष्य के बीच में कोई बैरियर, कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। दिल के बीच में कोई बैरियर, कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। प्यार करने वाले, मौलाना रूमी, प्यार करने वाले कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा से अलग नहीं। आप कृष्ण की पूजा कीजिए, राधा पीछे पीछे चली आएगी। राधा की पूजा कीजिए, कृष्ण पीछे पीछे चले आएंगे। दोनों एक, दोनों को अलग नहीं कर सकते आप, वो दोनों एक हैं। इस बारे में चलिए आपको मैं चलते चलते एक उसे नाटिका कह लीजिए, क्योंकि दोहा है, लेकिन देखिए प्यार मोहब्बत का क्या चमत्कार है। ठीक दोपहर के 12 बजे ऐसा समझ लीजिए, कृष्ण ने राधा की कुंडी खटखटाई। राधा को पता है कृष्ण होंगे तो वो ज़रा डांट टपट के मूड में आई, कौन है? घन। और कृष्ण जी ने बड़े डरे डरे मूड में, घन श्याम है। घनश्याम हो तो बरसो कित जाए, यहाँ तंग करने का को आ गए हमें, जाके बरस पड़ो कहीं। नहीं, मन मोहन है फिर ये। बड़े प्यार से कहा, हम तो मनमोहन हैं। राधा ने फौरन कुंडा खोल दिया और अपने प्यारे से एक दूसरे से लिमट गए। दोनों थे ही नहीं, वो तो थे एक, और फिर एक हो गए और हमेशा एक रहेंगे। कौन हो? घनश्याम हैं तो बरसों कित जाए, नहीं मन मोहन है फिर ये तो मोहलो मन मोए। देखिए ये चीज़ें मैंने कैसे पढ़ ली, कैसे आ गई, मैं नहीं कह सकता। ऐसी बहुत सी बारीक चीज़ें हैं जो इस धरती की हैं, धरती से संबंधित हैं, जो जहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है। आपके पास समय हो तो मैं एक दोहा और सुना देता हूँ। हाँ, श्योर, बिल्कुल। राधा कृष्ण अपनी लीला क्रीड़ा के बाद स्नान करते हैं, बैठते हैं, नहाते धोते हैं। राधिका अपने बालों को सुखा रही है, घंटे हो गए बाल सूखने में नहीं आ रहे, बाल सूख गए। इतने कृष्ण जी गैया चुराते चुराते उनके पास आ गए और लाओ तुम्हारी चोटी हम कर देते आज। जैसे ही उन्होंने बालों को, सूख चुके थे बाल, हाथ लगाया, उनके हाथ पसीने से तर आ गए। रहियो गुही बेन लखियो गुही बेके तैयो नार, लगे नीर चान ये नीठी सुखाए। बस बड़े आए चोटी करने वाले, देख लिया इतनी मुश्किल से तो बालों को सुखाया था, फिर ये पानी में तर हो गए हैं। ये यहाँ के जीवन की कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे इनको समझता चला गया। ये सारी चीज़ें किस प्रकार मेरे मन में, मेरे जीवन में प्रकाशित होती चली गई। कुछ नहीं है। आई वॉन्ट ए हार्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव्स। मुझे एक ऐसे हृदय की तलाश है जो देखता है दुनिया में क्या हो रहा है और जो अच्छा है उसको स्वीकार करता है। कृष्ण के बारे में, हिंदुओं के बारे में, और सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही नहीं, सिखों के बारे में आपने मुझे बात बताई। हमारे पीछे जो तस्वीरें लग रही हैं
यहाँ पर भी नीचे भी जहाँ पर हम थे हमने देखा कि जीसस क्राइस्ट की भी वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई थी। आपके इस पूरे परिसर में अलग अलग धर्मों के बारे में लिखा भी हुआ है। क्या ऐसा नहीं होता है कि कहा जाता है कि इस्लामिस्ट तो बड़े कट्टर होते हैं और बड़े बड़े फतवे निकालते रहते हैं उनके धर्मगुरु, तो आपको कोई इस तरीके का फतवा नहीं आता कि ये आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या आप तो गैर मजहबी बातें कर रहे हैं, आप तो काफिर हो गए हैं, इस किस्म की कोई आपको ही कभी कोई लानत मलामत नहीं करता आपकी? अभी तक तो खुदा का शुक्र है कोई ऐसी बात मुझे सुनने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, जो कुछ तंग नज़र हैं, जिनका दृष्टिकोण बड़ा ही संकीर्ण है, वो ऐसी बातें कर देते हैं। लेकिन जो विशाल हृदयता हमारे भारतवर्ष की है, अयम निजो पुरोहिति गणना लघु चेतसाम, विशाल हृदय नाम वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे समझदार सूफी संत हैं वो समझते हैं कि हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है, वहदहू ला शरीक लहू। और मैं बात करता हूँ, सब धर्मों की बात करता हूँ, अथर्ववेद को पढ़ता हूँ तो मुझे पता, एक वाक्य केवल याद रख लीजिए आप अथर्ववेद का, जीवन सफल हो जाएगा। सफल करने वाला तो वो दाता है। ज्ञान को जहाँ से भी मिले, जिस सिमत से भी मिले, उसको प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करना हमें। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में कहा था, उतलुबुल इल्मी वलौकाना बिस्सीन, चीन जाओ अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है। बतलाइए, मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं, वो जबकि पूरे दुनिया का दीन धर्म का ज्ञान उनके पास है, फिर भी ये कह रहे हैं उतलुबुल इल्मी वलौकाना बिस्सीन, इल्म की तलब करना है तो चीन जाओ। क्यों? क्योंकि ज्ञान की भी तो विभिन्न रूप होते हैं। और उस समय चाइना में तकरीबन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500-700 साल पहले एक संत हुए थे, उनका नाम है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने तो ऐसी प्रेम की बातें बता दी जो अब भी हमारे मार्गदर्शन के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। उसकी मुख्य बात बता देता हूँ मैं आपको, चूँकि आप सुनने में मस्त हैं, मैं भी कहने में मस्त हूँ। कन्फ्यूशियस की मुख्य बात ये है कि आप अपने ख़ानदान से जुड़े रहिए। अपने वंश में 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 10 हैं, 20 हैं, उनको जोड़ के रखिए, आपका गांव सुधर जाएगा। आपके गांव के सब वंश इसी प्रकार सुधर जाएंगे, आपका देश सुधर जाएगा। और कन्फ्यूशियस का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आगे आने वाली नस्लें, लोगों ने उसे खुदा तो नहीं कहा लेकिन एक संत माना है, और अब भी वहाँ के राजा महाराजे उसको मानते चले आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्धा। लेकिन गौतम बुद्धा को तो हिंदुस्तान वालों ने चीन, जापान, तिब्बत पहुँचा दिया। कन्फ्यूशियस को उन्होंने अपने ही पास रखा है। और वहाँ भी कन्फ्यूशियस का मुझे यहाँ तक भी पढ़ने को मिला है, कन्फ्यूशियस के ख़ानदान के कुछ वंशज अभी तक चले आ रहे हैं और उनका समाज में पूरा सम्मान है। इस बात की कमी है। और द सेम थिंग, वो जो मैंने पहले कहा, आई नीड ए हार्ट दैट वॉचेस एंड, जो देखता है सत्य क्या है और उसको स्वीकार करता है। अब हमने शुरुआत की थी श्री कृष्ण के चर्चा के साथ में, और फिर हमने किन किन साहित्यकारों को नहीं समेटा अपनी बातचीत में। हमने कीट्स पर भी बातचीत कर ली, हम सूर पर भी पहुंच गए, हम रसखान पर भी पहुंच गए, हमने रहीम के बारे में भी बात कर ली, और हम जो है घूमते घूमते फिर कन्फ्यूशियस पर भी आ गए और बुद्धा पर भी आ गए। हमने हज़रत मोहम्मद साहब की भी बात कर ली। अब एक बार चूँकि हम अब इस वीडियो को लगभग अंतिम पड़ाव में लेकर जा रहे हैं, और बात चूँकि चर्चा जन्माष्टमी की हुई थी, वहीं से शुरू हुई थी, तो ख़त्म भी वहीं पर करते हैं। अंतिम 2 पंक्तियाँ श्री कृष्ण के बारे में, और जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो समाज में तमाम लोग हैं, उनको आखिर में श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या आप उनको अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे? वो 2 पंक्तियों में आप कह डालें। रसखान ने और दिल्ली से हसरत मोहानी ने यहाँ पर आकर कृष्ण और राधा से प्यार किया। आप अपने हिसाब से राधा से प्यार कीजिए, कृष्ण से प्यार कीजिए। कृष्ण का प्यार आपको अपने खुदा से दूर नहीं करेगा।
कृष्ण हमारे धर्म ग्रंथों में कृष्ण का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये जिक्र है कि हमने हर कौम में, हर देश में पथ प्रदर्शक भेजे हैं। तो इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। वो भी उस युग में, इस देश में समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया दो तरह से, लड़ाई के मैदान में भी और प्रेम मोहब्बत के सामाजिक स्तर पर भी उन्होंने प्यार की बातें कही, और वो प्यार की बातें चलते चलते यहाँ तक आ रही हैं। हम उनके प्यार की बातों को दूर तक फैलाएं, ये हमारा ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए भी और इतने विस्तार से बात करने के लिए भी। कभी आगे ज़रूर हम लोग समय निकालेंगे और कुछ अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।